अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगी। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ जो आप सबके बहुत काम आएंगी और आप उन पर अमल करेंगी तो आपकी लाइफ भी बहुत इजी होगी और उससे आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो सबसे पहले जो है मैं रोटियां बनाने लगी हूँ क्योंकि अक्सर ना हमारी जो गैस है वो स्लो हो जाती है, फिर रोटियां बहुत मुश्किल से बनती है। तो मैं इस तरह पहले से सारे पेड़े बना लेती हूँ ताकि हमारी रोटी जो है वो थोड़ी सी पेड़े रेस्ट ले ले और उससे हमारी रोटियाँ फूली फूली बने। तो अक्सर हमारे यहाँ पहले जो है ना गैस स्लो हो जाती है, फिर उसके बाद ना बिल्कुल चली जाती है। तो फिर रोटियाँ जो अगर स्लो फ्लेम पे बनाओ तो बहुत सख्त बनती है और हमारे घर वाले जो है सख्त रोटियाँ खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो मैं पहले से ही रोटियाँ बना लेती हूँ और रख देती हूँ। और सालन तो है, सालन तो ऐसी चीज़ है कि वो लो फ्लेम पे भी बन जाती है अच्छी तरह। तो मैं ना साथ में हल्की फुल्की चीज़ बस फिर बना लेती हूँ रात के टाइम। अगर दोपहर का सालन हो तो फिर वो गर्म कर देती हूँ, अगर वो ना हो तो हल्की फुल्की चीज़ जो है मैं बना देती हूँ। तो मैंने हस्बैंड के लिए ब्रेन बना दिया था बकरी का, और वो तो बहुत जल्दी बनता है, मिनटों में बन जाता है। और हमारी रोटी भी तैयार हो गई थी और साथ साथ में मैंने सालन भी बना दिया था। टाइम मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रही थी। और सुबह के लिए मैंने अच्छा खासा आटा गूंद लिया था ताकि हमारे सुबह नाश्ते में भी काम आ जाए और दोपहर के रोटियां बनाने के लिए भी काम आ जाए। तो इससे ना हमारे सुबह के काम में बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ेगा, हमें बहुत इजी होगा। उसके बजाय हम और काम कर लेंगे क्योंकि दिन में बच्चे स्कूल होते हैं तो अच्छे खासे काम जो है हमारे निकल जाते हैं। तो जो रात वाले काम होते हैं ना मैं उनको सारे ख़त्म करके फिर आराम से ना बैठ जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। और सुबह में ना मेरे साथ काफ़ी टाइम होता है तो उसमें मैं अच्छे खासे और काम कर लेती हूँ। तो मैंने आटा गूंद लिया था, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट पे रख देती हूँ, तो फिर मुझे इसको ना गूंदने में इतनी मुश्किल नहीं आती और उससे आपकी रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। इस तरह मैंने पहले गूंद ली है और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैंने रेस्ट दे दिया था। और उसके बाद 2-3 मुक्के मार के ना मैं आटे को हटा देती हूँ। तो इससे ना मेरी टाइम की काफ़ी बचत हुई है। सुबह को मैं आटा गूंदती तो बहुत मुश्किल हो जाता, तो इससे बेहतर है कि मैं रात को ही गूंद लूँ और सुबह कोई और काम कर लूँ। जिस आटे में ना मैंने आटा गूंदा था वो अक्सर हम रात को गूंद कर ना छोड़ देते हैं, तो मैं ना उसको उसी टाइम ही वॉश कर देती हूँ, तो बहुत आसानी रहती है। और जो मैंने आटा गूंदा था ना साथ साथ मैंने काउंटर भी साफ़ कर दिया था ताकि हमारा किचन नीट और क्लीन रहे। तो रात को ना मैं सिर्फ फ्लोर पर ब्रश लगा कर ही लगा लेती हूँ। बाकी रात को मैं नहीं धोती, ठंड है तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो किचन जो है मैं एक टाइम सुबह ही धोती हूँ। और साथ में मैं चूल्हे को भी उसी टाइम साफ़ कर लूँगी। ये शॉपिंग बैग के जो पीसेस मैंने बनाए थे ना ऑरेंज की लिक्विड से, तो वो बहुत ज़बरदस्त काम आते हैं। इस ऑरेंज की लिक्विड को आपने सिर्फ 1-2 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि फिर ये ना मतलब इससे अजीब सी स्मेल आती है, बॉक्स में भी बंद होता है। तो आपने ये सारे शॉपिंग बैग मतलब यूज़ में ले आकर इसको फिर आप डिस्कार्ड कर दें। तो आप देख सकते हैं इससे चूल्हा इतना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा हो जाता है। तो इसको मैंने अच्छी तरह इस शॉपिंग बैग से अच्छी तरह साफ़ कर दिया था। और चूल्हा साफ़ करने का ये फ़ायदा है कि सुबह आप जब भी किचन में आओ तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और किचन भी काफ़ी नीट और क्लीन नज़र आता है। और साथ में मैं तवे भी अच्छी तरह वॉश कर दूँगी। ये अक्सर हम छोड़ देते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं, तो मैं रात को इनको धोकर इस तरह रख देती हूँ। तो हमारा किचन भी बिल्कुल साफ़ होता है और हमारे तवे भी साफ़ सुथरे रह जाते हैं। और साथ में मैं जो सिंक है ना उसको भी मैं साथ ही साथ वॉश करती रहती हूँ क्योंकि ये ना फिर इस तरह चिपचिपा सा होता है और अच्छा नहीं लगता। सारा किचन जो है इसके साथ गंदा लगता है, सारी किचन की लुक अच्छी नहीं लगती। तो साथ साथ मैं सिंक को भी अच्छी तरह वॉश कर देती हूँ और जिसमें ना हमारा साबुन का वो डिब्बा होता है या लिक्विड जो भी आप कह लें, उसको भी ना मैं इस तरह अच्छी तरह वॉश कर देती हूँ। और साबुन वाला पानी है ना वो मैं सिंक में इस तरह फेंक देती हूँ ताकि इससे अच्छी स्मेल आए।
पूरी रात गुजर जाती है तो कीड़े मकोड़े भी फिर नहीं आते। और जो स्कॉच ब्राइट है ना, उसको भी मैं अच्छी तरह साबुन की लिक्विड से अच्छी तरह वॉश कर दूँगी। हम लोग अक्सर अपने बेलने को ऐसे ही रख देते हैं और उस पे जो आटा होता है वो अच्छी तरह सख्त हो जाता है, तो उसको बाद में धोने में बहुत मुश्किल पेश आती है। और जब उस पे रोटी फैलाओ तो वो सारा हमारा जो पेड़ा होता है वो बेलने पर चिपक जाती है। तो हम इसको ना पहले भिगो देंगे और इसको डेली रात के टाइम इसको क्लीन करके ड्राई करने के लिए रख देंगे। इससे हमारा बेलना भी साफ़ रहेगा और रोटी भी नहीं चिपकेगी और हमारी किचन की सफाई में भी खूबसूरती आएगी। तो इन छोटे छोटे कामों को हम अपनाएंगे तो हमारा किचन, हमारा घर बिल्कुल नीट और क्लीन रहेगा। अच्छा, मैं सारे काम से फ़ारिग हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो रात को हम ज़रूर ग्रीन टी पीते हैं। मैं तो बहुत कम पीती हूँ पर मेरे हस्बैंड ज़रूर पीते हैं। और आज कल मैंने पीने की आदत बना दी है क्योंकि मेरा वेट जो है वो ज़्यादा गेन हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं भी कहवा ना बना लूँ, तो मैंने इसमें चीनी डाल दी, इलायची को कूट कर इसमें डाला था, फिर बहुत अच्छा जायका आता है, टेस्ट आता है। और जो कहवे की पत्ती नहीं है, इनको भी ना मैंने पत्तों जैसा बिल्कुल बारीक कर दिया था, तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है और फ़ायदा भी आपको मिलता है। तो मैंने अब जो है ना फीकी सी ग्रीन टी बना ली थी और मैंने और हस्बैंड ने पी ली थी। डेली हमने ये हैबिट जो है अडॉप्ट की हुई है और ये हैबिट बहुत अच्छी है वेट लूज़ करने में। अच्छा, उसके बाद ना मेरे पास ये दो के 3 किलो रह गए थे, तो इनको भी मैं काट दूँगी। अगर बच्चों ने या हम लोगों ने खाने हो तो खा लेंगे, या फिर लेट टाइम जो है हम ये खा लेते हैं। फ्रूट आपने ज़रूर खाने के बाद खाने हैं, रात के खाने के बाद। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, सेहत भी अच्छी होती है और इंसान को ताकत भी मिलती है। और माल्टे में तो वैसे भी विटामिन सी है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे फ्रूट तो बस सिर्फ सर्दियों में आते हैं, गर्मी में तो हर किस्म का फ्रूट मिलता है। और साथ में जो हमारा डस्टबिन था उसमें जितना गंद था वो शॉपर मैंने हटा दिया और साफ़ न्यू वाला शॉपर मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। और बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था तो मैंने पहले से ही आलू काट लिए थे फ्राइज़ के लिए, ताकि मुझे जो है सुबह बनाने में इजी हो। और इसमें मैं पानी डाल दूँगी ताकि हमारे आलू जो है वो ब्लैक ना हो जाए, और इनको मैं एक साइड पर रख दूँगी। अच्छा, जब आप आलू काट कर उसमें पानी रखेंगे ना तो ये क्रिस्पी भी बनेंगे और इनका कलर भी ब्लैक नहीं होगा। आप अपनी ये आदत भी बना लें, अगर आप सूखे राशन में आप कुछ भी सुबह के टाइम बनाना चाहें तो उसको रात को पहले से ही भिगो दें, तो सुबह जो है गलने में बहुत इजी रहेगा। मैं तो जब भी कोई दालें वगैरह बनाती हूँ तो उनको पहले पानी में भिगो कर रख देती हूँ। इससे मेरे टाइम की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है, क्योंकि फिर गैस जो है बहुत कम लगता है और हमें बनाने में भी बहुत इजी होता है। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरी टिप्स ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो तो मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।